जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो एजुकेशन साइकोलॉजी में जो टीचिंग एग्जाम के लिए हमारी पहले एक वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, दूसरी ये वीडियो है जिसके अंदर हम बात कर रहे थे एजुकेशन कमीशंस एंड कमेटीज की। अभी हम बात कर रहे हैं प्री इंडिपेंडेंट की, यानी कि जो स्वतंत्रता से पूर्व जो भी हमारी कमेटी या जो भी कमीशन वगैरह आया उनके बारे में बात कर रहे थे, शिक्षा के ऊपर जो काम हुए। उसके बाद में हम बात करेंगे स्वतंत्रता के बाद में जो कुछ आए हैं। तो स्वतंत्रता पूर्व हमने चार तो हमने ऑलरेडी पहले कर लिए थे, आपने नहीं देखे तो पिछली वीडियो में आप देख लीजिएगा। पांचवी आती है हाईटेक कमेटी। हाईटेक कमेटी 1928-29 के अंदर आती है। इसने शिक्षा, उस समय पे क्या हो गया था कि स्कूलों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, बच्चों की संख्या ज्यादा बढ़ने लगी, शिक्षा का जो स्तर था वो नीचे गिरने लगा। शिक्षा का स्तर नीचे गिरने के कारण इस कमेटी को बुलाया गया कि शिक्षा के स्तर के अंदर सुधार लाया जा सके। ठीक है, शिक्षा में सुधार के लिए लेके आया गया। इन्होंने कहा कि जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें कुशल व योग्य प्रशिक्षक, जो भी आपके टीचर है वो कुशल व योग्य होने चाहिए, उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। और माध्यमिक में आपके व्यवसायिक व तकनीकी शिक्षा को शामिल करना चाहिए। जो माध्यमिक शिक्षा है उसके अंदर आपको व्यवसायिक शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन वहां पे आपको देनी है। और जो शिक्षक है उनको आपने प्रॉपर अपनी ट्रेनिंग देनी है, और उनका जो वेतन है, वेतन भी आपको प्रॉपर देना है उनके हिसाब से, और जो उनकी ट्रेनिंग है उसका भी प्रॉपर आपने क्या करना है, बंदोबस्त करना है। किसने कहा? हाईटेक कमेटी ने। किसके लिए आई? शिक्षा में सुधार के लिए, जो शिक्षा में गुणवत्ता के अंदर जो कमी आ रही थी उसके रिगार्डिंग में आई थी। इसके बाद में आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके अंदर क्या किया गया, सेंट्रल और स्टेट के लिए, सेंट्रल और स्टेट के लिए एजुकेशन को दो भागों में क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया, शिक्षा को बांट दिया गया वहां पे। इसमें कोई ज्यादा इतना आपके लिए ज्यादा ध्यान रखने की नहीं है। हाईटेक कमेटी के बारे में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कौन कौन सी कमेटी एजुकेशन के पर्पज से आई। अबाउट वुड रिपोर्ट, अबाउट और वुड रिपोर्ट इनकी आती है 1936-37 में। इन्होंने भी टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन के लिए इन्होंने बात कही, और टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर इन्होंने काम किया। ठीक है। 8वीं आती है जाकिर हुसैन कमेटी और वर्धा स्कीम 1938। देखिए क्या होता है कि जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी वहां पे भाग लेते हैं तो वो वोकेशनल एजुकेशन के बारे में, वहां पे टेक्निकल एजुकेशन के बारे में वहां पे बात करते हैं। उसके बाद में अपना जो उनका पत्रिका थी हरिजन, उसके अंदर भी उन्होंने इस चीज को प्रकाशित किया। 1937, 23-24 अक्टूबर 1937 के अंदर वर्धा के अंदर सम्मेलन होता है शिक्षा के लिए, और वहां पे शिक्षा के बारे में बात की जाती है। मुख्यतः 3 बिंदुओं के ऊपर बात होती है। एक तो सभी के लिए फ्री हो एजुकेशन, और दूसरी आपके लिए मदर टंग के अंदर हो, और तीसरी वहां पे बात थी आपकी प्रोडक्टिव हो, कि उसका जो केवल ये ना हो कि एक डिग्री हासिल कर ली शिक्षा से, प्रोडक्टिव एजुकेशन हो। तो उसके लिए कमेटी बनाई गई जाकिर हुसैन जी के नेतृत्व में। इस कमेटी में टोटल 9 मेंबर थे। एक तो ये दिसंबर 1937 में अपनी रिपोर्ट देते हैं, दूसरी रिपोर्ट ये अप्रैल 1938 के अंदर देते हैं। इसके अंदर इन्होंने बेसिक एजुकेशन के ऊपर बात की। नेशनल लेवल पर बुनियादी शिक्षा, यानी कि जो शिक्षा है वो नेशनल लेवल पे हो, पूरे राष्ट्रीय स्तर पे हो, बुनियादी शिक्षा हो। इसी को आगे जाके नई तालीम के नाम से इसको जाना जाने लगा, बुनियादी शिक्षा, जिसके अंदर आपकी हस्तकला, हस्तशिल्प कला जो भी है उन चीजों के बारे में आपको दी जाए। हिंदुस्तानी लैंग्वेज के अंदर आपको शिक्षा दी जाए, जो भी आपकी हिंदी है, उर्दू है, उन लैंग्वेज के अंदर आपको शिक्षा दी जाए। सेवग्राम 1945 में एक सम्मेलन होता है, उसके अंदर बुनियादी शिक्षा को जीवन के लिए शिक्षा कहा जाता है। ठीक है। लास्ट आपकी जो रिपोर्ट आती है वो है सर्जेंट रिपोर्ट, 1944 के अंदर आती है, स्वतंत्रता से पूर्व। ये आखिरी रिपोर्ट थी आपकी। इसके अंदर देखिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो कुछ भी हुआ, तो उसके रिगार्डिंग में एक कमेटी बनाई गई, उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए कि जो व्यापकता वहां पर फैल रही थी, अचरकता फैल रही थी, कि शिक्षा के माध्यम से कहीं ना कहीं पे हम इनके माइंड से स्वतंत्रता की चीजें निकाल दी। तो अंग्रेजों का काम तो यही था कि भारत को गुलाम बना के रखना है, लेकिन भारत वहां से उनके कापे का बुआ था। तो उसके लिए इनकी लास्ट एक कोशिश थी। इसने कहा जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है, जिसको आप नर्सरी टीचिंग बोल रहे हो, आज के समय पे दिल्ली के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर जगह जगह पे एनटीटी की वैकेंसीज आ रही है, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग जो एनटीटी है उनकी वैकेंसी आ रही है। तो प्री प्राइमरी की यहाँ पे इन्होंने बात की, और ऑट टू बी फ्री इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, यानी कि फ्री होनी चाहिए किसी भी परिस्थिति में। जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है वो क्या होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। अडल्ट्स के लिए एजुकेशन की इन्होंने बात की, और
splitting the institute into JBS and SBS, जूनियर बेसिक स्कूल और सीनियर बेसिक स्कूल। जो 6 से 14 वर्ष के लिए जो बच्चों को आप शिक्षा दे रहे थे, तो वहां पे एक ही विद्यालय के अंदर शिक्षा दी जा रही थी, तो उनको विद्यालयों को उन्होंने बांट के लेने के लिए इन्होंने बात की। ठीक है, जूनियर बेसिक स्कूल में और सीनियर बेसिक स्कूल में। और इसके बाद में इन्होंने सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन CABE इसको स्थगित करने की बात इन्होंने की। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी। छोटी सी वीडियो है और लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था पिछली वीडियो में कि सबसे पहले निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा बच्चों के जो छोटे बच्चों के लिए थी, उनके लिए प्राथमिक स्तर के लिए, वो किसने बात की थी? तो वो की थी आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। तो उसका आंसर ये था। वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे।